स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे क्या है, भी पी वाई क्यू के फॉर्म में है, क्या टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मैंने पी वाई क्यू के फॉर्म में है। ए भी रेशनल नंबर है, ए भी रेशनल नंबर है, लेकिन दोनों क्या अलग अलग है। पी वाई क्यू के फॉर्म है, लेकिन क्यू इजकल टू 2 और 5 के फॉर्म में है। ये क्यू इजकल टू ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है, लेकिन पी वाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ क्यू नॉट इजकल टू 2 और 5 है। इसका मतलब एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि अगर 5/2 से अगर डिवाइड देते हैं तो कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है, ये आएगा ना। लेकिन अगर हम एक करते हैं कि 5/2 है, नीचे भी अपने 5 से गुना कर देते हैं, ऊपर भी 5 से कर देते हैं, तो यहाँ क्या 2 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25, 5 दूनी का 10, क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 2.5 आ रहा है ना। ये तो शांत हो रहा है, इसके बाद नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम ये शांत हो गया, ये शांत है, लेकिन अशांत में अगर हम यही ले लेते हैं 5/3 से अगर डिवाइड देते हैं तो 31.6 हो जाएगा। 6 एकदम रिपीटिंग होते रहेगा ना। रिपीटिंग है, ये क्या है, रिपीटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये शांत नहीं है, शांत है। इस चैप्टर में इसी को जानना है कि शांत कोई नंबर कौन जो डेसिमल दिया होगा शांत होगा क्या अशांत होगा, इसी के बारे में जानकारी होगा, इसी के बारे में बताना होगा। मतलब कोई भी अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में है डेसिमल, और क्यू अगर 2 और 5 के टर्म में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आएगा 2 और 5 के टर्म में, अगर एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे 3 आ रहा है नीचे और 7 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। अगर किसी भी नंबर में अगर एक बार से अगर 3 7 से नहीं डिवाइड होता है, 3 से 7 से, तो कभी होगा ही नहीं, रिपीटिंग होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं, अशांत ही रहेगा। ओके, तो लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का। क्या कहता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बताना है। तो टर्मिनेटिंग मतलब क्या बोले हैं, 2n या 5n का फॉर्म में होना चाहिए। एक क्यू इजकल टू यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू नॉट इजकल टू 2n और 2n और 5n। पहला क्वेश्चन है 13/, इस क्यू के खाली फॉर्म को हम तोड़ना था, 13/, इसको तोड़ेंगे 3 1 2 5 को। तो अगर 5 से इसको डिवाइड देते हैं तो क्या आ जाएगा 6 2 5, फिर 5 से 1 2 5, फिर 5 से 25, फिर 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 5। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 5। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 13 मल्टीप्लाई, अगर नीचे भी क्या करते हैं 5 का पावर 5, तो 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर 2 से भी 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं क्यू जो हो रहा है, क्यू का जो फॉर्म है वो आ रहा है। मतलब क्या क्या हो गया, क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा 2n और 5n के फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 17/2 कितना हो जाएगा 3, 2 4 2 8। तो नीचे भी इसको हम 17/2 है, तो ऑटोमेटिक हम 5/3 लिख सकते हैं। ऊपर भी क्या कर सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं, कर जाएगा तो ही होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्यू इजकल टू 2/3 और 5/3 आ रहा है, इसीलिए क्यू इजकल टू 2n और 5n आया। तो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। तो इसको भी हम तोड़ते हैं, 64y कितना हो जाएगा, इसको इस तरह से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 13। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि 7 गुने क्या हो रहा है, 5 तो आ रहा है फॉर्म में, तो 2 से तो ले आएंगे, लेकिन 7 और 13 के कारण क्या हो जाएगा, नॉट इजकल टू क्यू, मैंने नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू के फॉर्म में हो गया। तो पी बाई क्यू नॉट इजकल टू 2n और 5n, इसीलिए नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। फोर्थ क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, जब फोर्थ क्वेश्चन का अर्थ क्या हो जाएगा,
15/1600 है, तो 15/1600 को कितना कर सकते हैं, 2 पर पावर 6, तो तोड़ेंगे ना 16, तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 4 4 8 माने 2 पर पावर 4 और गुने 100, तो 100 को क्या कर देंगे हम 4 गुने 15, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 2 6 अब गुने 5 पर पावर 5। ओके, तो यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं 15/2 पर पावर 6 है, 2 पर पावर 6 और क्या है 5 पर पावर कितना है 2 है, तो यहाँ पर 5 पर पावर गुना 2, तो 4 ले आते हैं नीचे 5 पर पावर 4 और ऊपर भी क्या कर देते हैं 4 से 5 पर पावर 4, तो यहाँ से फॉर्म में आ गया ना क्यू के P/Q के फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या कर देंगे P/Q के फॉर्म में आ रहा है, जहाँ Q इजकल टू आ रहा है 2 पर पावर n और Q को 5 पर पावर n के फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए नंबर क्या हो जा रहा है, यहाँ से नंबर क्या हो रहा है टर्मिनेटिंग मीन्स शांत हो रहा है, शांत डेसिमल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343, तो 29 को 29 ये क्या हो जाता है 7 का Q है, इसको तो हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन Q नॉट इजकल टू 2 पर पावर n Q और 5 पर पावर n है, इसलिए नंबर क्या है नन टर्मिनेटिंग, या शांत नंबर है, नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन क्या है रिपीटिंग है लेकिन नन टर्मिनेटिंग है, तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं नंबर को अशांत नंबर है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तो दिए हुए हैं क्वेश्चन में 2 पर पावर 3 5 पर पावर 3, तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन Q क्या है Q इजकल टू 2 पर पावर n 5 पर पावर n के फॉर्म में है, इसीलिए नंबर क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत नंबर है। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 7 to 129/2 पर पावर 2 है दिया हुआ है, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5, तो P/Q के फॉर्म में है, लेकिन Q इजकल टू नोट 2 पर पावर n और 5 पर पावर n, क्यों नहीं है क्योंकि Q इजकल टू क्या दिया हुआ है, किस लिए नहीं हुआ 7 पर पावर 5 के कारण नहीं हुआ, इसीलिए नंबर क्या हो जाएगा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15, तो 6/15 को क्या लगता है 5 गुना 3 से 2 बार कट में क्या हो रहा है कट जा रहा है, तो 2/2 क्या हो जाता है 2/5 अब 5 को हम लिख सकते हैं ना, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, तो हम यहाँ पर P/Q के फॉर्म में आ गया, लेकिन Q इजकल टू क्या है 2/5 के फॉर्म में है, 2 पर पावर n है 5 पर पावर n भी है, इसलिए नंबर क्या हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 है 35 50 को क्या कर सकते हैं 5 गुना 5 गुना 2 मैंने 5 पर पावर 2 और गुना 2, इससे भी हम फॉर्म में आ गया ना P/Q के फॉर्म में हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया। यहाँ पर अगर हम इच्छा तो नीचे भी 2 से गुना कर सकते हैं, ऊपर भी 2 से गुना कर सकते हैं, तो आ जाता है Q के फॉर्म में, Q क्या हो रहा है 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के फॉर्म में आ गया, इसलिए नंबर क्या हो जा रहा है नंबर हो जा रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत नंबर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है जो लास्ट है, शांत अशांत बताने के लिए रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग बताने के लिए, तो क्या हो जाएगा 77 इतना क्यों तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 से तो कट जा रहा है 11 बार में, लेकिन बच क्या रहा है 3, तो इसे तो हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इजकल टू 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि Q इजकल टू आ रहा है क्या आ रहा है 3, इसलिए नंबर क्या हो जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। ये सिर्फ यही क्वेश्चन नंबर 1 में यही बताना था कि कोई नंबर जो नंबर 10 दिया हुआ है कि शांत अशांत है या नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि डेसिमल एक्सपीरियंस मैंने करना है, मैंने लिखना है कितना डेसिमल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी नंबर है उसी को, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना 13/3
125, इसको हम लोग तोड़े थे 13/5 का कितना फॉर्म था, 5/5 था। तो इसको निकालना है कि 13/5 पर पावर 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे 2 पर पावर n, 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के फॉर्म में लाना है। तो क्या करना है, 2 पर पावर फिर n, तो 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, तो ऊपर भी 2 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा ना, इतना 13 गुने 2 पर पावर 5 को, तो कितना आ जा रहा है 2, यहाँ से हो जाएगा 13 गुने 32, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 पर पावर 5 और गुने 2 पर पावर 5, मतलब एक 5 एक 2 में क्या होता है, एक जीरो होगा, एक जीरो होगा ना, एक पेयर हो रहा है तो एक जीरो। उसी तरह से कितना पेयर है, 5 पेयर है। कितना का जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे दोनों में तो हो जाएगा 416। अब आई कितना जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 5 पेयर है तो 5 0 over 1 पर 1 2 3 4 5, अब कितना आंसर हो जाएगा, 3 को है ना, तो 2 जीरो आगे, तो 0.00416 ये आंसर हमको डेसिमल फॉर्म में लाना था। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे बताना था कि रिपीटिंग मैंने टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है, ना टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 17/8 है, इसको हम जिस तरह से डिवाइड करना उस तरह से नहीं बनाना है, सिर्फ क्या करना, नीचे 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के फॉर्म में ला करके डिवाइड करना है, मतलब जीरो नीचे ले आना है, ठीक है। तो क्या 17/8 है ये, तो 8 को 2 पर पावर क्या कर सकते 3 से, और नीचे हम गुना कर दें, इतना का फॉर्म में आएगा नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा 17/2 पर पावर 3 है, तो गुना ऑटोमेटिक 5 पर पावर 3 कर देते हैं नीचे, ऊपर भी 5 पर पावर 3 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 17 गुने 25 125 और बाई के पेयर हो रहा है, 3 पेयर हो रहा है ना, तो 1 पर 3 0, तो जब ये दोनों का गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2125/30, तो कितना हो जाएगा आंसर 2.125 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 64, वाई इतना है 450 क्या है 5, तो इसको जब हम क्या कहते हैं, नीचे जब हम इसको तोड़ेंगे तो 5 गुना 7 गुना 13 आ रहा है। हम लोग को उसी को डेसिमल में लाना है, डेसिमल में उसी को लाना है जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, सिर्फ टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग आ रहा है, नहीं आ रहा, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, क्योंकि p/q के फॉर्म में तो ये आ रहा है, लेकिन q नॉट इजकल टू 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन टर्मिनेटिंग क्या है, नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो आ रहा है थर्ड, तो p/q नॉट इजकल टू क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल, ओके। अगर टर्मिनेटिंग रहता तो ही हम इसको तोड़ पाते हैं ना, तो तोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको हम तोड़ते हैं तो 5/, फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो जाता है, इसका फैक्टराइजेशन किया तो 2 पर पावर 6, अब 5 पर पावर कितना आया था 2, तो इसको फिर और तोड़ेंगे 15/2 पर पावर 6 है, 5 पर पावर 2 है, कितना 5 पर पावर कितना की जरूरत है 4, तो हो जाएगा 6, तो गुने पर भी 5 पर पावर 4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 625 क्या हो जाएगा 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 6। अब यहाँ से जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है कितना 9375। अब आई 2 पर के पेयर हो गया 6 पेयर, तो 1 पर क्या सुना 6 को हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, क्योंकि टर्मिनेटिंग आ रहा है ना, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि q इजकल टू 2 पर पावर n 5 पर पावर n। उसके बाद यहाँ स्टार्ट करते हैं, फिर एक कितना से 0 है तो आगे 4 नंबर है ना, 2 नंबर हो जाएगा यहाँ पर आगे 2 नंबर, और उसके बाद 9375 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो अभी तो नन का तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, 2 कितना हो जाए 2 9/7 पर पावर क्या हो रहा है 3, तो क्या हो जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि p/q के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन q इज नॉट इजकल टू 2 पर पावर n 5 पर पावर n आ रहा है, इसलिए नंबर क्या हो जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। हम लोग को क्या निकालना था, टर्मिनेटिंग नंबर को ही निकालना है ना, डेसिमल, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो दिया हुआ ही है, क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग के रूप में, ये दिया हुआ ही है, तो हम लोग 23/,
2 पर पावर 3, 5 पर पावर 2 है, सिर्फ एक 5 से नीचे गुना कर देते हो, एक 5 से ऊपर गुना कर देते हैं, ये दोनों में गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 115 बाई 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3, तो 3 जीरो हो जाएगा ना, तो 3 जीरो कर देते हैं, क्योंकि क्यू लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देना क्यू इजकल टू 2 पर पावर n, 5 पर पावर n, इसलिए नंबर क्या हो जा रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तब स्टार्ट कर देंगे यहाँ से कि क्या कर देंगे 115 बाई के जीरो हो जाएगा 1 पर 3 जीरो, तो 0.115। इस तरह से अगर क्वेश्चन में लिखेंगे तो नंबर अच्छा मिल जाएगा, मतलब जितना नंबर करेगा उतना। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन क्यू इजकल टू क्या हो रहा है, क्यू नॉट इजकल टू रिपीटिंग हो रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि क्यू इजकल टू 7 पर पावर 5 आ रहा है, तो इसका तो हम लोग को डेसिमल फॉर्म में मतलब निकालना ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है 35, क्या है 35 बाई 50, तो 50 कितना हो जाएगा 5 पर पावर 2 गुना 2, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 35 बाई 5 पर पावर 2 गुना 2, नीचे भी 2 से गुना तो ऊपर भी 2 से गुना, तो 35 गुना 2 कितना हो जाएगा 17, 70 बाई क्या हो जाएगा 5 पर पावर 2 और 2 पर पावर भी 2, तो नंबर क्या हो जाता है क्यू बी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, तो क्यू इजकल टू क्या आ रहा है 2 पर पावर n, 5 पर पावर n आ रहा है, इसीलिए जो नंबर हो क्या हो रहा है टर्मिनेटिंग, मतलब शांत आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका जब 17 बाई क्या 2 जीरो हो जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी है 77 बाई कितना हो जा रहा है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 7 तो ही कट रहा है, लेकिन 13 जो बच रहा है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो आ रहा है, लेकिन क्यू नॉट इजकल टू 2 पर पावर n, 5 पर पावर n, क्यों, क्योंकि क्यू इजकल टू क्या आ रहा है, यहाँ से लिखता है कि क्यू इजकल टू क्या आ रहा है यार, क्यू इजकल टू 3 आ रहा है, इसलिए नंबर क्या हो जा रहा है नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है कि जो नंबर है, ये नंबर दिया हुआ है, इसके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब क्यू जो है इसके बारे में क्या जानते हैं, क्यू क्या है, इसे नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में है या नहीं, पहले अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है तो क्या क्यू क्या होगा, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 4 पॉइंट के बाद ही जाके क्या हो रहा है शांत हो रहा है ना, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग भी है और रेशनल नंबर तो है ही है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ही है, लेकिन क्या है क्यू तो अगर 2 पर पावर n, क्यू पर पावर n, 2 पर पावर n, 5 पर n पे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि लास्ट हो रहा है, टर्म हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, 0.0 के बाद एक जैसा नहीं है ना, जैसे 1 2 0 1, फिर क्या हो रहा है 1 के बाद तो टर्म नहीं हो रहा है, रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है 2 0 1 हो रहा है, तो फिर 1 2 0 1, फिर 1 2 0 1, तो क्या हो रहा है, ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में आ भी नहीं रहा है, नोट क्यू पी वाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन इरेशनल नंबर हो रहा है, इरेशनल नंबर हो रहा है, तो रेशनल नंबर भी नहीं, इरेशनल नंबर है, इस पे बार है ए, तो क्या हो रहा है टर्मिनेटिंग हो रहा है, बार बार रिपीटिंग कर रहा है, रिपीटिंग नंबर है, लेकिन क्या है रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन रिपीटिंग है, क्योंकि ये रिपीट होगा बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है 1 4 3 पॉइंट ये प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हो जाएगा 1 2 3, उसी करके क्या हो जाएगा रिपीट करते रहेगा, रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, पहला क्या है टर्मिनेटिंग है, दूसरा रेशनल नंबर है ही नहीं है, और थर्ड क्या है रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।